अब तक हम लोगों ने जो भी टैग्स वगैरह देखा वो बॉडी के अंदर का टैग देखा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हेड टैग है इसमें जो भी हम लिखते हैं वो या तो सर्च इंजन के लिए काम आता है या तो ब्राउजर के लिए काम आता है। बेसिकली काम तो यूजर को ही आएगा, बट इसको यूटिलाइज करता है सबसे ज्यादा ब्राउजर और उसके बाद सर्च इंजन। तो जो यूजर से इंटरेक्ट करने वाला होता है उसको हम बॉडी में डालते हैं, जो सर्च इंजन और ब्राउजर से इंटरेक्ट करते हुए यूजर को फायदा होगा उसको हम हेड में डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो हेड में है, हेड में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसईओ टैग का। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो आप चाहते हो कि गूगल जैसे सर्च इंजन पे वो आए। अब गूगल किसको पहले डालेगा, किसको बाद में डालेगा, कौन सा पेज पे आएगा, कौन सा रैंक होगा, ये सब इसी टैग पे डिपेंड करता है। तो मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूँ कि हेडर में क्या क्या आप डालें कि गूगल में जल्दी से वो वेबसाइट आ जाए और ऊपर आए। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 5 जो टैग होते हैं जो हेडर में लगाते हैं वो एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो है टाइटल टैग। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि एक टैग ओपन करेंगे टाइटल, ठीक है, और इसके बीच में मान लो हम लोग लिख देते हैं होम पेज। ठीक है, होम पेज। अब इसे मैंने सेव करा दिया। अब जब तो अभी आप यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये उसका पाथ दिख रहा है उस HTML का। बट अगर मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आ जाएगा होम पेज। ठीक है, और टाइटल सर्च इंजन में कहाँ इंपॉर्टेंट रखता है ये चलिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, कोरोना सर्च करता हूँ, तो अब आप देखोगे कि ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लू में कलर में जो लिखा हुआ है ये ब्लू कलर टाइटल है एक्चुअल, ये एक्चुअल में टाइटल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइटल। तो हमने यहाँ पे होम पेज लिखा है, अगर हमारा इसमें आएगा तो यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया पहला टैग। दूसरा टैग हमारे पास है उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन टैग में क्या होता है कि हम लोग इस पेज के बारे में बताते हैं गूगल को और यूजर को भी और ब्राउजर को भी कि किस चीज के बारे में हम इसमें लिख रहे हैं। तो मान लो मैं इस पेज में कार के बारे में लिख रहा हूं तो मुझे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे आता है, वो जो आप गूगल पे, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कार, ठीक है, सॉरी कार, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये न्यू कार इंफॉर्मेशन, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। आप इसी को पढ़ के क्लिक करते हो तो इसलिए यूजर को भी इंपॉर्टेंट है और ये पढ़ के गूगल डिसाइड करता है कि ये कितना जेन्युइन है। ठीक है, तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन जो दिखाने का काम है वो डिस्क्रिप्शन टैग से करोगे। तो डिस्क्रिप्शन टैग लिखने का तरीका क्या होता है, उसके लिए आप लोग एक टैग यूज करते हैं मेटा टैग। तो मेटा टैग हम लोग ओपन करते हैं, ये सिंगल टैग होता है, ये क्लोज नहीं होता है, तो हम लोग इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब इसके बीच में हमें सबसे पहले लिखना होता है ये नेम। नेम में हम लोग डालते हैं डिस्क्रिप्शन टैग है, ये डिस्क्रिप्शन मेटा टैग है, तो हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं कि क्या डिस्क्रिप्शन है, तो वो कंटेंट नाम का एक एट्रीब्यूट लेते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन मान लो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ पेज अबाउट न्यू कार। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो अब क्या होगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमारे पास ये आएगा टाइटल और ये आएगा डिस्क्रिप्शन। अब जो तीसरा टैग है वो है कीवर्ड। तो कीवर्ड्स क्या होता है कि आज के डेट में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं गया, बट फिर भी हम लोगों को यूज कर लेना चाहिए। वो क्या है कि आप बताते हो कि कौन कौन सा कीवर्ड मेरे इस पूरे पेज पे इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको सर्च इंजन उस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहिए। बट आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट रहा नहीं, गूगल मानता नहीं है, वो खुद से एनालाइज करता है कि आपके पेज पे मेन कीवर्ड कौन है जिसपे मैं ऊपर लाऊंगा। बट पहले ऐसा होता था, तो आज भी अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, कोई खराब भी नहीं है। तो उसको कैसे लिखते हैं, उसके लिए भी हम लोग एक टैग स्टार्ट करते हैं मेटा। इसमें हम लोग नेम देते हैं कीवर्ड और कंटेंट में हम लोग डाल देते हैं कॉमा डाल कर कि कौन सा कीवर्ड है, जैसे न्यू कार, ये दो पे मैं फोकस करना चाह रहा था, ऐसे लिख दिया। तो ये कीवर्ड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख देना चाहिए। अब जो चौथा है हमारे पास वो है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग में क्या होता है, चलिए पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ कैनोनिकल टैग। तो कैनोनिकल टैग को लिखने के लिए आपको जो टैग ओपन करना है वो है लिंक। लिंक ओपन किया और फिर आपने यहाँ पे लिखोगे REL और यहाँ पे लिखोगे कैनोनिकल।
कैनोनिकल लिखा। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे href, एक वेब पेज का एड्रेस डालेंगे। मान लो हम लोग डाल देते हैं car.page, car.html। ठीक है, मैंने एक URL डाल दिया और इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब इसके कहने का मेरा कैनोनिकल टैग डालने का मतलब ये है कि हो सकता है कभी कभी हम लोग एक ही कंटेंट का 2 पेज बना रहे हैं। ठीक है, एक ही कंटेंट का 2 पेज बना सकते हैं अलग अलग नाम देकर। बट अगर गूगल को ये पता चल गया कि आप एक ही कंटेंट को 2 नाम से रख रहे हो अपने वेब पेज पे, तो उसको लगता है कि आप उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका दोनों पेज रैंक नहीं करवाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हो कि आप यूजर के लिए तो 2 पेज बना दिया, बट गूगल को क्या करते हो, वहां जाकर बता देते हो कि देखो ऐसा है कि जो first.html है और ये car.html है, दोनों में सेम कंटेंट है, तो आप इनमें से कोई भी रैंक करा लो या car.html को ज्यादा महत्व दोगे। तो आप एक तरह से बता रहे होते हो कि first.html और car.html दोनों का सेम है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, किसी तरह के कोई धोखाधड़ी नहीं है। तो इसलिए कैनोनिकल टैग ज्यादा उपयोगी होता है जब आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज करते हो या आइडेंटिकल कंटेंट यूज कर लेते हो अलग अलग URL से। जो लास्ट हमारे पास टैग है उसका नाम है रोबोट्स टैग। अब रोबोट्स टैग में क्या होता है कि गूगल या किसी भी सर्च इंजन को आप बताते हो कि इस पेज को क्रॉल करना है या नहीं। क्रॉल करने का मतलब पढ़ना है या नहीं सर्च इंजन में डालने के लिए। अगर आप मना करोगे तो गूगल इस पेज को कभी नहीं डालेगा अपने वेब पेज पे। अपने जो सर्च वाला पेज अगर आप डालते हो तो उसको मेंशन करेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटा टैग। मेटा लिखा मैंने, नेम में डाल दूंगा मैं रोबोट्स, और यहाँ पे कंटेंट में मैं डालूंगा, कंटेंट में हमारे पास 2 चीज होता है इसमें। पहला होता है इंडेक्स और दूसरा होता है फॉलो। इंडेक्स का मतलब है कि इसको आपको रीड करके अपने में डेटाबेस में सेव करना है या नहीं, आप सर्च इंजन को बताते हो। फॉलो का मतलब होता है जो इस पेज पे जितने लिंक लगाए हैं क्या उसको फॉलो करना है, उसको भी जाके क्रॉल करना है या नहीं करना है। तो हो सकता है आप बोलना चाहते हो कि इस हमारे पेज को तो करो बट हमने लिंक कुछ एक्सटर्नल लगा रखे हैं उसको फॉलो मत करो, तो आप यहाँ पे लगा दो नो फॉलो। या फिर आप अगर कोई प्राइवेट पेज है जैसे लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज को आप नहीं कराना चाहते हो कि क्रॉल, तो आप यहाँ पे नो इंडेक्स कर दो। तो गूगल आएगा पढ़ेगा बट इसको इंडेक्स नहीं करेगा। इंडेक्स करने का मतलब होता है कि अपने सर्च पेज पे नहीं दिखाएगा। तो ये है हमारा 5 SEO टैग जो कि होता है इंपॉर्टेंट SEO करने के लिए।